अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे को खारिज कर दिया है, जिससे चीन को जबरदस्त झटका लगा है। हेग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा है कि 9-9 के तहत जल क्षेत्र में संसाधनों पर चीन के अधिकारों के दावों का कोई कानूनी आधार नहीं है। उधर चीन ने संयुक्त राष्ट्र समर्थित न्यायाधिकरण के इस फैसले पर असंतोष जताया है। दक्षिण चीन सागर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के एक फैसले में चीन को बड़ा झटका लगा है। हेग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला सुनाया है कि दक्षिण चीन सागर पर चीन का एकाधिकार नहीं है। दक्षिण चीन सागर में चीन के अधिकार वाले क्षेत्र को फिलीपींस द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र समर्थित ट्रिब्यूनल इस मामले की सुनवाई कर रहा था। ट्रिब्यूनल ने फिलीपींस का पक्ष सही मानते हुए कहा कि ऐसे कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है कि चीन का इस समुद्र और इसके संसाधनों पर एकाधिकार रहा है। Philippines strongly affirms its respect for this milestone decision as an important contribution to ongoing efforts in addressing disputes in the South China Sea. The decision upholds international law, particularly the 1982 UNCLOS. फिलीपींस ने अपनी याचिका में चीन के अपने तट से करीब 140 मील के क्षेत्र पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। दक्षिण चीन सागर का विवादित क्षेत्र वैश्विक कारोबार के लिहाज से महत्वपूर्ण है और प्राकृतिक संसाधनों से भी भरा पूरा। इसमें तेल, मूंगे की चट्टानें और द्वीप भी शामिल हैं, जिन पर अन्य देश भी दावा करते हैं। चीन लगभग पूरे दक्षिणी चीन सागर पर दावा करता रहा है। उधर चीन ने संयुक्त राष्ट्र समर्थित न्यायाधिकरण के इस फैसले पर असंतोष जताया है। चीन ने कहा है कि वो हेग न्यायाधिकरण के फैसले को नहीं मानता है और उसको मान्यता नहीं देता है। चीन ने पहले ही न्यायाधिकरण की कार्रवाई में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन की सशस्त्र सेनाएं धमकियों और खतरों से निपटने के लिए तैयार हैं। मैं कहना चाहूंगा कि शुरुआत से ही ये ट्रिब्यूनल फिलीपींस के अवैध दावों पर आधारित रहा है। इस मामले पर संबद्ध पक्षों का विरोध बढ़ता है तो इसका नकारात्मक असर निश्चित रूप से क्षेत्र के देशों पर होगा। चीन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चीन शुरुआत से ही इस ट्रिब्यूनल को अवैध बताता आ रहा है और इसकी कार्यवाही का भी बहिष्कार करता रहा है। गौरतलब है कि हेग स्थित 5 सदस्यीय ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। हालांकि इस फैसले को मनवाना ट्रिब्यूनल के लिए मुमकिन नहीं है और इसका पालन संबंधित पक्षों की इच्छा पर निर्भर करता है। टीडी न्यूज़।